भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए बिगुल फूंक दिए हैं। लेकिन क्या लगता है आप सभी को, पावर स्टार पवन सिंह चुनाव जीत लेंगे? क्या लगता है, पावर स्टार पवन सिंह अपने क्षेत्र में विकास कर लेंगे? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये पूछना लाजवाबी है और क्योंकि एक बात आप सभी को बताएंगे जिसमें पूरे लोग, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो चहक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि पावर स्टार पवन सिंह, जिनको हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है, हम लोग का वोट लेने के लिए आ रहा है, और इस तरीके से बात को कह रहा है कि जिस तरीके से लगता है कि 0 पॉइंट से अभी कुछ सीखा नहीं है। लग रहा है ऐसा कि पावर स्टार पवन सिंह को नर्सरी से पढ़ाई करना पड़ेगा। वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरने के लिए तो व्याकुल है, पूरी अच्छी तरीके से तैयारियां भी कर लिए हैं। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह अपने क्षेत्र में अपने जनता के लिए सेवा कर पाएंगे कि नहीं, आप सभी को विस्तार से बताएंगे। पावर स्टार पवन सिंह का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखने के बाद में पूरे जनता ही खामोश हो गया है। जो पावर स्टार पवन सिंह है, जो कि जनता की सेवा करने के लिए व्याकुल है या अपना वोट बैलेंस बना रहा है। अब सभी को पता है कि जिस तरीके से दिनेश लाल निरहुआ ने अपने चुनावी मैदान में उतर कर जोरों शोर से प्रचार प्रसार कर रहा था, लेकिन एक ऐसा बयान को रखे जिसमें जितना भी दिनेश लाल निरहुआ के वोट बैलेंस था, जितना भी लोग चाहने वाले थे, सब के सब टूटकर अखिलेश यादव में चले गए। क्यों? वो बयान को सुनकर वही लग रहा है कि बयान फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह दोहरा रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह का बयान आप लोग सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। हम बार बार ऐसे क्यों कर रहे हैं और बताएंगे आप सभी को, जिसमें कि दिनेश लाल निरहुआ से हम इसलिए तुलना कर रहे हैं कि वही दिनेश लाल निरहुआ है जो कहा है कि भगवान का भी चाहने से हमको हरा नहीं सकता है, हम हार ही नहीं सकते हैं। उसी तरीके से पवन सिंह भी कहे हैं कि हम तो चुनावी मैदान में उतर गए हैं, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक महिला पत्रकार बिहार तक पे इंटरव्यू दे रहे थे पावर स्टार पवन सिंह। महिला पत्रकार पावर स्टार पवन सिंह से तो मात्र एक ही सवाल करी थी। उसके बाद में वीडियो बड़ा तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। लोग सोचने लगे, ऋचा ने पूछी है, बिहार तक के इंटरव्यू करते समय ऋचा ने पूछी, क्या आप लोग बताइए कि जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपका विकास क्या होगा, विकास क्या करेंगे? तो पावर स्टार पवन सिंह अचंभू हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, फिर कहते हैं कि प्लीज मतलब दोबारा बताइए। तो वही पावर स्टार पवन सिंह को समझाते हुए कही है कि बताइए कि आप चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे तो आपका पहला मुद्दा क्या होगा, किस तरीके से अपने क्षेत्र में विकास करेंगे, क्या करेंगे? तो पावर स्टार पवन सिंह कुछ क्षण के लिए तो खामोश हो जाते हैं। खामोश होने के बाद में अपन कपार सरियाने लगते हैं। उसके बाद में कहें पावर स्टार पवन सिंह की विकास तो होगा ही होगा और लोग जिताएंगे तो हम विकास करेंगे ही करेंगे। बाकी इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर हमसे पूछना है तो आप सिंगिंग के बारे में पूछिए, एक्टिंग के बारे में पूछिए, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से पूछिए। तो क्या लगता है, हम इसी बात पे पूछ रहे हैं कि क्या लगता है आप लोग का कि पावर स्टार पवन सिंह अगर जीत जाएंगे तो क्या चुनाव कर पाएंगे? क्योंकि ऐसे उनका बात को रखना कतई भी शोभा नहीं देता है। और चुनाव लड़ेंगे, कोई भी चुनाव मैदान में उतरता है तो पहले उनके हर एक चीज़ को जानता है, वह अपने क्षेत्र के बारे में जानते हैं, वहाँ की समस्याओं के बारे में जानते हैं। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को गाना गाने से, एक्टिंग करने से, लफुए करने से फुर्सत ही नहीं है कि अपने जनता के बारे में, कोई भी बिहार की स्थिति क्या है ये लोग जानते ही नहीं है। और यही लोग चुनाव लड़ने के लिए व्याकुल है और इन्हीं लोग को लोग वोट देंगे। पावर स्टार पवन सिंह का कोई तो समझाए कि गायकी करना, एक्टिंग करना, सिंगिंग करना काफ़ी दूर है और राजनीति करना भी काफ़ी अंतर है। अगर राजनीति में आना है तो बिहार की समस्या क्या है, बिहार की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ जानने की ज़रूरत होता है। लेकिन इन लोगों का नाचने गाने से फुर्सत ही नहीं मिलेगा कि ये लोग बिहार की समस्याओं को जानेंगे। और एक फ़ोटो खिंचाने के लिए कहीं कहीं पर फुटपाथ पे 10 तौलिया बांट देते हैं, उसी का भी प्रचार करने लगते हैं कि वाह ये पावर स्टार पवन सिंह है और तौलिया बांटा है, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये सब राजनीति करने के लिए। लेकिन राजनीति क्या है, आज तक से पावर स्टार पवन सिंह को जानकारी ही नहीं है। गायकी के अलावा इनके ऊपर तो कुछ जानकारी नहीं है। कहते हैं कि हर रोज
बिहार की समस्या के बारे में जानकारी कुछ भी नहीं है और ये कौन सा बेस पे चल रहे हैं सांसद बनने के लिए, कौन सा बेस पे चल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, जब बिहार की समस्या का मालूम ही नहीं है। और फिर बिहार की समस्या के बारे में मुद्दा पर जब बात किया जाए तो कह रहे कि मुझे गायकी करिए। तो आप जनाब से पूछिए कि जब सांसद बन जाइएगा तो गायकी मायने नहीं रखती है, जनता की सेवा करनी पड़ती है, गरीबों की रक्षा करनी पड़ती है और किस तरीके से करेंगे आपको ये पता ही नहीं है। और ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग चुनावी मैदान में उतार देते हैं और उतारने के बाद में इनको वोट देकर जिता देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन लोग के किस तरीके से हमारे क्षेत्र में विकास हो, लेकिन ज़रा सा भी विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि अनपढ़ गँवार लोग ही हमारे देश को चलाने के लिए चल जाते हैं और अनपढ़ गँवार लोगों के ही हम लोग वोट करके सांसद बना देते हैं। इसके वजह से चलते हैं हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम लोग की रक्षा करेंगे। नहीं, इनका स्टार्डम खड़ा हो गया, ये इनके पास में कुछ रुपया पैसा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनावी मैदान में उतर जाए। भले ही आपके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर, फॉलोअर होंगे तो ये मायने नहीं रखता है कि आप चुनावी लड़ना और एक गाना गाना बेहद अंतर है। जो लोग आपके गाना सुनते हैं तो किल जान एथू नहीं है कि नहीं आपको वोट दे ही देंगे, क्योंकि वोट देंगे तो देश को चलाना पड़ता है, उन लोग की रक्षा करना पड़ता है। और आप लोग का घमंड है कि नहीं गाना हम गा देते हैं और मिलियन व्यू जाता है, तो मिलियन व्यू तो एक छोटा सा बच्चा ही देख लेता है। और आप सभी को बता दें कि वो 18 साल के नहीं होगा तभी वो वीडियो देखते रहता है। लेकिन जो भी वोटिंग करते हैं 18 साल के ऊपर वाले ही करते हैं, तो उम्मीद लगा कर बैठिए कि वो लोग अनपढ़ गँवार के अब तो देंगे नहीं, क्योंकि पहले के राज ख़त्म हो गया। जिस तरीके से अनपढ़ गँवार लोगों को आप लोग वोट कर देते थे, अब